में रहने वाले उन हिंदुओं का जिन्हें बार बार निशाना बनाया जाता है। रविवार को हुए खालिस्तानी समर्थकों के हमले के विरोध में जब हिंदू सभा मंदिर में सैकड़ों हिंदू इकट्ठा हुए तो खालिस्तानियों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। खालिस्तान समर्थकों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हिंदू एक होकर उनके खिलाफ मोर्चा खोल देंगे, लेकिन हिंदुओं ने अब ऐलान कर दिया है कि बहुत हुआ, अब वो खालिस्तान समर्थकों का जुल्म नहीं सहेंगे। खालिस्तानियों ने अगर आंख उठाकर देखा तो ऐसा जवाब देंगे कि खालिस्तानी जिंदगी भर याद रखेंगे। दरअसल 3 नवंबर को ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में हुए हमले के जवाब में एकजुटता दिखाने के लिए हिंदू एकजुट हुए थे। हिंदुओं ने अब बता दिया है कि वो ना झुकेंगे, ना चुप रहेंगे और खुलकर खालिस्तानियों का विरोध करेंगे। सुन लो, अभी भी कह रहे हैं बटोगे, बटोगे। अब ये एक हमला कोई हिंदू सभा पर नहीं है। आज समय आ गया है, आज समय वो आ गया है जब आज हम लोगों को अपने बारे में नहीं, अपने आने वाली संतति के बारे में सोचना पड़ेगा। सबको एक होना पड़ेगा। हम किसी का विरोध नहीं करते, लेकिन कोई हमारा विरोध करेगा तो कनाडा में जिस तरह से हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, खालिस्तानियों के खिलाफ उस लड़ाई में कनाडा के हिंदू अकेले नहीं है। कनाडा के हिंदुओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी साथ मिल गया है, क्योंकि जैसे निहत्थे हिंदुओं पर हमले की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगी, पीएम मोदी भड़क गए। उन्होंने खुद कड़े शब्दों में इस हमले की निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं कनाडा में एक हिंदू मंदिर पर जानबूझकर किए गए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। हमारे राजनयिकों को डराने धमकाने की कायरतापूर्ण कोशिश भी उतनी ही भयावह है। हिंसा के ऐसे कृत्य भारत के संकल्प को कभी कमजोर नहीं करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि कनाडाई सरकार न्याय सुनिश्चित करेगी और कानून का शासन कायम रखेगी। सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी कनाडा में हिंदुओं के ऊपर हुए हमले की निंदा की है। वहीं उन्होंने विपक्षी दलों की चुप्पी पर भी सवाल उठा दिए हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि कनाडा में हिंदुओं पर हमले हुए, लेकिन हेमंत सोरेन, कांग्रेस, केजरीवाल, भगवत मान, अखिलेश यादव समेत सभी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। सबके मुंह में दही जम गया। ये टूल किट हिंदू विरोधियों के प्रवक्ता बने फिरते हैं। बताया जा रहा है कि कनाडा में इस हमले के बाद और भारत सरकार की तरफ से कड़ा विरोध जताए जाने के बाद 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन ये 3 लोग कौन है इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। तो वही विदेश मंत्रालय भी इस हमले के बाद कनाडा सरकार पर लगातार दबाव बना रहा है। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि कनाडा सरकार तुरंत ऐसे हमलों को रोके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर कनाडा में खालिस्तान समर्थक पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। दरअसल ये वही पुलिसकर्मी है जो उस घटना के वक्त मौके पर मौजूद थे, लेकिन अब यहाँ पर खालिस्तान समर्थक पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। आरोप दरअसल ये है कि ये मुख्य दर्शक बने रहे, हंगामा होता रहा, हिंदुओं पर हमले होते रहे और इन्होंने यहाँ पर चुप्पी साध ली। लिहाजा अब कनाडा की पील क्षेत्रीय पुलिस ने आखिरकार जिस तरीके से यहाँ पे हमला हुआ था, उस बीच जो पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद था उसको निलंबित कर दिया गया। हरिंदर सोही को यहाँ पे निलंबित किया गया है। दरअसल ये हरिंदर सोही वही पुलिसकर्मी है जो उस समय मौके पर मौजूद था, लेकिन इसकी ओर से यहाँ पर जिस तरीके का रुख अपनाया गया उसको लेकर गुस्सा। ब्रैम्पटन हिंदू महासभा मंदिर में हिंदू उपासकों पर हिंसक हमले में भाग लेने के लिए और साथ ही साथ समझौता करने वाले पुलिसकर्मी को यहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया है। यानी कि इसकी ओर से जिस तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए थी वो नहीं की गई, उल्टा यहाँ पर जिस तरीके से समझौता करवाने का प्रयास किया गया उसको लेकर के अब यहाँ पर बड़ी कार्रवाई की गई है। और जो देख रहे हैं आप सार्जेंट हरिंदर सोही को, ये वही पुलिसकर्मी है जो मौके पर मौजूद था और शामिल था हिंसा करने वालों में, लिहाजा कार्रवाई हुई। तो देखिए, भारत सरकार ने कड़े तौर पर निंदा कर दी है हिंदुओं पर हुए हमले को लेकर के और ट्रूडो सरकार को जमकर फटकार भी लगाई है। भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। ये तमाम बातें हम आपको बता रहे हैं। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, सख्त एक्शन की मांग की है। हमले पर भारत सरकार का रुख जो है वो बहुत सख्त है। और इसके अलावा सरकार ने कहा है कि यदि मंदिरों को ऐसे ही टारगेट किया जाएगा तो इसके लिए भी एक्शन लिया जाएगा। भारत सरकार ये भी कहती हुई नजर आई है, हमले में शामिल लोगों पर मुकदमा चलाया जाए, उन पर एक्शन लिया जाए,
कड़े तौर पर कार्रवाई की जाए, ये कहा है और ये जल्द से जल्द होना चाहिए। सीधे तौर पर अल्टीमेटम दिया गया भारत सरकार की तरफ से और हमले में शामिल जो लोग हैं उन पर कड़ा रुख अख्तियार करना चाहिए। जो ट्रूडो सरकार है वो लगातार पनाह दे रही है खालिस्तानियों को, ये कहा जा रहा है और ये अब रुकना चाहिए। भारत सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कड़े शब्दों में कि जिस तरीके से मंदिरों पर, जिस तरीके से यहाँ पर हमले किए जा रहे हैं, इसको लेकर के लगातार जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, इसको लेकर के कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। और देखिए लगातार ये हमले हो रहे हैं, ये हमले रुकने का नाम नहीं ले रखे हैं। और अब आपको बताते हैं इसके इस बीच एक बड़ी खबर, इंटरनेशनल बड़ी खबर आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको लेकर के खूब चर्चा है। यूएस इलेक्शंस की मैं बात कर रही हूं, जहां मुकाबला कड़े तौर पर डोनाल्ड ट्रंप और हैरिस के बीच में है। तो अमेरिका में चुनाव होने वाले, साथ ही सवाल खड़े हो रहे कि दुनिया की महाशक्तियों में से एक अमेरिका की ताकतवर गद्दी पर आज कौन बैठेगा। इसी के साथ साथ सवाल यह है कि कौन वो कद्दावर नेता होगा जिसके हाथों में कमान होगी अमेरिका की, क्योंकि जिस तरीके से यहां पर सवाल खड़े हो रहे हैं, बीते दिनों ट्रंप की बात करें हम या कमला हैरिस की बात करें, दोनों की ओर से जिस तरीके से चुनाव प्रचार किया गया, अलग अलग मुद्दों को लेकर के बड़े बड़े दावे किए गए, वादे किए गए, तो क्या ट्रंप के वादों पर जनता करेगी भरोसा, एक बार फिर से कमला हैरिस पर लगाएगी अपनी सहमति की मुहर? दिखाते इस रिपोर्ट के सही। अमेरिका में लोकतंत्र का संग्राम, कमला को मिलेगी सत्ता की कुर्सी। या चलेगा रिपब्लिकन का ट्रम्प कार्ड। Place with wonderful people. They really are proud. दुनिया के सबसे मजबूत लोकतंत्र कहे जाने वाले अमेरिका में चुनाव अब दहलीज पर आ गई है। आज मतदाता अपने लोकतंत्र की शक्ति का इस्तेमाल कर अमेरिका के सबसे बड़े नेता का चुनाव करेंगे। क्या लोग दोबारा ट्रंप को चुनने वाले हैं या फिर कमला के हाथ में अमेरिका का न्यूक्लियर बटन होगा? अमेरिका में बीते करीब 6 महीने में चुनाव में गजब का बदलाव हुआ। एक समय राष्ट्रपति पद की रेस के लिए ट्रंप और जो बाइडेन आमने सामने थे, लेकिन जो बाइडेन की याददाश्त को लेकर कई सवाल उठने लगे। वो होने वाली घटनाओं के साथ लोगों के नाम तक भूलने लगे थे और इसे लेकर वो काफी आलोचना के शिकार भी हो रहे थे। बाद में डेमोक्रेट्स ने उनकी जगह पर उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को ही अपना उम्मीदवार बना लिया। उसके बाद से अब ट्रंप और कमला हैरिस के बीच सीधी जंग होने लगी है। खैर, अब चुनाव है तो मुद्दे तो हावी होंगे ही। इस बार के मुद्दों की लिस्ट में गर्भपात कानून, अप्रवासी, धार्मिक स्वतंत्रता, स्वास्थ्य और शिक्षा शामिल है। हालांकि रूस यूक्रेन युद्ध और मिडिल ईस्ट के तनाव को लेकर भी ट्रंप लगातार बाइडेन सरकार की आलोचना किए थे। अब अगर देखा जाए कि दोनों उम्मीदवारों के नाम कई नामी लोगों ने भी मुहर लगा दी है। जहां कमला हैरिस को सेलिब्रिटीज का समर्थन खुले तौर पर मिल रहा है, लेकिन इन चुनाव में उद्योगपति एलन मस्क ट्रंप के साथ खड़े हैं। अमेरिका के सबसे अमीर और सबसे बड़े उद्योगपति एलन मस्क, जिन्होंने ट्रंप को खुलकर सपोर्ट किया है। 4 साल पहले जब चुनाव के दौरान जो बाइडेन ने कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति बनाने का फैसला किया था, तो उन्हें भारतीय समुदाय और अश्वेत लोगों का जबरदस्त साथ मिला था। लेकिन इस बार यही देखना होगा कि क्या कमला अपने पुराने वोट बैंक को सहेज पाएंगी। उधर ट्रंप ने बांग्लादेश में हिंदुओं और ईसाई समुदाय के लिए आवाज उठाकर कमला हैरिस के लिए मुश्किल खड़ी कर दी, लेकिन कई समुदाय हैं जो अब भी ट्रंप के आने से खुश नहीं है। ऐसे में इस बार का अमेरिका चुनाव किसके पक्ष में जाएगा, ये तो पता लगने में 24 घंटे लगेंगे, लेकिन चुनाव दिलचस्प होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो अमेरिका में चुनाव है, आखिर दांव किस पर है अब आपको बता देते हैं। मतदान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन इससे पहले देखिए जिस तरीके से दांव लगाया जा रहा है वो किस पर है अब वो भी आपको बता देते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग आज होनी है, तो ये चुनाव का माहौल है। 47वें राष्ट्रपति को चुनने के लिए यहां पर लोग मतदान करते हुए नजर आएंगे। तमाम मुद्दे हैं। 8.1 करोड़ मतदाता पहले ही वोटिंग कर चुके हैं, पहले ही उनकी जो मत है वो इकट्ठा कर लिए गए हैं। पोस्टल वोटिंग के जरिए कर चुके हैं लोग मतदान। तो देखिए पोस्टल जो वोट्स है वो इकट्ठे कर लिए गए हैं। 60% के तकरीबन जो मतदान है वो आज होनी है, यानी कि आज 60% लोग जो है वोटिंग करते हुए नजर आएंगे। अमेरिका का चुनाव है और ये दांव देखिए लोगों पर किस तरीके से लगाया जा रहा है। तमाम मुद्दे हैं, हमने मुद्दे भी आपको बताए। गर्भपात का एक मुद्दा, इसके अलावा जो संरक्षण है, जो जीव जंतु है उन लोगों को लेकर के भी एक मुद्दा, अंतरराष्ट्रीय पटल पर जो पॉलिटिक्स हो रही है, जो वॉर की स्थिति है, मिडिल ईस्ट में जो महासंग्राम मचा हुआ, ये तमाम मुद्दे अमेरिकी चुनाव में बेहद अहम है। और ये हम लगातार आपको बता रहे हैं कि अमेरिका का जो चुनाव है दांव पर क्या कुछ है, क्या कुछ लगा हुआ है। 60% मतदान आज होना है इस वोटिंग के जरिए। तो कनाडा का जो मुद्दा है वो भी इसमें गूंजेगा। इसके अलावा तमाम मुद्दे जो है, मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से महासंग्राम मचा हुआ है, यूक्रेन रशिया आमने सामने है, इसके अलावा इजराइल भी 7 फ्रंट्स पर लगातार वॉर लड़ रहा है। अमेरिकी चुनाव में मतदान का जो काउंटडाउन है वो देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा जिस तरीके से ये तस्वीर है, तो यहाँ पे देखिए जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर अब आज अमेरिका की गद्दी किसको मिलने वाली है, कौन आज बैठने वाला है, किसके सर पे सजने वाला है जीत का ताज। देखिए जरा समझ लीजिए कि कहां पर कुल कितनी सीटें हैं। तो विस्कॉसिन में 10 सीटें हैं जिसको देख रहे हैं आप, यहाँ पे जो 10 सीटें हैं वो भी अपने आप पे काफी अहम हो जाती हैं। मिशिगन में 15 सीटें हैं और 15 सीटें जो है इसी के साथ साथ जो आंकड़ा है टोटल काम बता रहे हैं आपको लगातार। और देखिए पेंसिल्वेनिया में 19 सीटें हैं। इसी के साथ साथ जो अलग अलग राज्य है, जो स्टेट्स हैं वहां पे अलग अलग सीटें है। फ्लोरिडा में 10 सीटें हैं, यहाँ पे ये स्विंग स्टेट है। इसके अलावा देखिए अगर बात करें हम एरिजोना की तो यहाँ पे 11 स्टेट है। तो स्विंग स्टेट का जो सियासी गुणा गणित है जरा समझा रहे हैं आपको कि किस तरीके से यहाँ पे जो है कौन किस पे पलड़ा भारी करने वाला है। नॉर्थ कैरोलिना में 16 सीटें हैं। इसी के साथ देखिए जो अलग अलग जगहें हैं उसकी जो सीटों का आंकड़ा समझा रहे हैं आपको हम। और इसीलिए जो स्विंग स्टेट है वो अपने आप में काफी अहम हो जाता है, क्योंकि स्विंग स्टेट ऐसा इलाका है जहां पर पलड़ा किसका भारी होगा ये अपने आप में तय करना मुश्किल हो जाता है। 16 सीटें जॉर्जिया में हैं और ये भी अपने आप पे काफी अहम हो जाती हैं। तो कुल 117 सीटों के जो अलग अलग कैलकुलेशंस है समझा रहे हैं आपको हम। और ये भी समझा रहे हैं कि इस बार वोटरों का रुझान किस तरफ हो सकता है, क्योंकि इस बार मुद्दे जो है वो गर्भपात से लेकर के जीव जंतु तक यहाँ पे बने हुए हैं। इसी के साथ साथ कई देशों में जिस तरीके से युद्ध के हालात चल रहे हैं तो ये भी अपने आप में बड़ा मुद्दा है। तो कई अहम मुद्दों को लेकर के आज अमेरिका की जनता अपनी मुहर लगाने वाली है, वोट करने वाली है। लेकिन देखना यह होगा कि दुनिया की महाशक्ति जैसे देश जो है यहाँ पर, उसमें अमेरिका जो सबसे अपने आप में ताकतवर देश है, और अब यहाँ पर कौन किसके सर पे ताज सजने वाला है, किसकी जीत होने वाली है, ये अपने आप में सवाल खड़ा हो रहा है। नजरें बनी हुई है हमारी भी। और अमेरिका में आज राष्ट्रपति चुनाव है और आज तय हो जाएगा कि अमेरिका नया बॉस अमेरिका का कौन बनेगा। लेकिन इसी के साथ ये तय हो जाएगा कि मिडिल ईस्ट में जारी तनाव कौन खत्म करने में सक्षम होगा, कमला हैरिस या फिर डोनाल्ड ट्रंप। इसका भी पता चल जाएगा आज। वैसे भी इसके पहले ट्रंप कई बार ये दावा कर चुके हैं कि वो यूक्रेन युद्ध रुकवा सकते हैं। आखिर ऐसी कौन सी रणनीति है ट्रंप के पास, इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं।